हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न देखेंगे फॉर्मूला के आधार पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपया है। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। दो वर्ष का फॉर्मूला होता है डिफरेंस का PR² बटा 100 के स्क्वायर। पी यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन दिया है 5,000 रुपया, गुना रेट दिया है 20%, 20 के स्क्वायर 400 बटा 100 के स्क्वायर, 100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 गुना 4 बराबर 200 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 2 नंबर क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसमें 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 के स्क्वायर गुना 300 प्लस R बटा 100 बराबर प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपया, 5,000 गुना रेट दिया है 10%, 10 के स्क्वायर 100 बटा 100 गुना 100 गुना 300 प्लस R, 300 R दिया है 10%, 310 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इधर बचा 5, इधर बचा 31, गुना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 155 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.48 रुपया है। मूलधन ज्ञात करना है। डिफरेंस दे दिया है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए डिफरेंस PR² बटा 100 के स्क्वायर। डिफरेंस दिया है 6.48 बराबर मूलधन निकालना है। रेट 6%, 100 के स्क्वायर 36 बटा 100 के स्क्वायर, 100 गुना 100, 648 बटा 100 कर देंगे इसको। मूलधन गुने 6 गुने 6 बटा 100 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, 6 एकम 6, 8 सके 48, 18 चक 108, मूलधन हो जाएगा 18 गुना 100, देखिए 1800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% प्रति वर्ष की दर से 806 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें 3 साल के लिए कह रहा है,
3 साल। 3 साल का फॉर्मूला हो जाता है डिफरेंस का PR² बटा 100² गुना 300 प्लस R बटा 100। डिफरेंस दिया है 806 रुपया। 806 बराबर मूलधन निकालना है P। रेट दिया है 10%। 10² 100 बटा 100²। 100 गुना 100 गुना 300 प्लस R 310। 10 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 31 से 806 कटेगा 26 बार में। मूलधन बराबर 26 गुना 1 2 3 3 0 26,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा मूलधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 5 नंबर क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर 93 रुपया है। अगर दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है। 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष। डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है PR² बटा 100² गुना 300 प्लस R बटा 100। डिफरेंस दिया है 93 रुपया। 93 बराबर मूलधन निकालना है R दिया है 10%। 10² 100 बटा 100 गुना 100 गुना 310 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 31 से 93 3 बार में। मूलधन बराबर 3 1 2 3 3 को 0 3,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 6 नंबर क्वेश्चन है। 24,000 रुपया पर 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 60 रुपया है तो दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 60 रुपया। समय दिया है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष। डिफरेंस का हो जाता है फॉर्मूला PR² बटा 100²। डिफरेंस दिया है 60 रुपया। मूलधन दिया है 24,000। रेट निकालना है R² बटा 100 गुना 100। 2 0 से 100 कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 से 12 बार में। 12 5 60। 10 5 50 बराबर 2R²। ये कट जाएगा 25 बार में। R² और 25 R बराबर 5%। इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 7 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI गुना 100%। यह फॉर्मूला तब लगेगा जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का पूछा हो, या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा हो, तब यह फॉर्मूला लगेगा। इसमें समय हमेशा बराबर होना चाहिए। 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष का होगा, समय बराबर होना चाहिए, समय बराबर होना चाहिए। दर दिया है 10%, 10%। CI SI दिया है 500 बटा हाफ ऑफ SI गुना 100%। यह 10 से 10 बार में कैंसिल, यह 250 बार में कैंसिल, 250। यहाँ पे 1 बचा, CI माइनस 500 बटा 250 गुना 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25, CI माइनस 500, CI बराबर, इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 525 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया, साधारण ब्याज भी दिया 320 रुपया। समय बराबर है, दर का फॉर्मूला हो जाएगा CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI गुना 100%। CI दिया है 328, SI दिया है 320 बटा हाफ ऑफ SI, 320 का हाफ कर दे रहे हैं 100%। ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा कट के 160 गुना 100%। 20 बार में चल जाएगा, 20 से 5% इसका आंसर हो जाएगा दर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया, मगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 400 रुपया, तो इसको 2 वर्ष का बना देते हैं ताकि 2 वर्ष और 2 वर्ष का बराबर हो जाए, समय बराबर हो जाए। 4 वर्ष का दिया है साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया। एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया। हम इससे बनाएंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी कि समय बराबर है, समय बराबर है, तो दर का फॉर्मूला लगा देते हैं। दर बराबर
सी आई माइनस एस आई बटा हाफ ऑफ एस आई गुना 100%। दर निकालना है। सी आई दिया है 220, एस आई दिया है 200 बटा हाफ ऑफ एस आई गुना 100%। 20 ये कट जाएगा 100 बार में गुना 100%। 100 से 100 कैंसिल, 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 10 नंबर क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 40.80 रुपया तथा साधारण ब्याज दिया है 40 रुपया। समय बराबर है तो दर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटा हाफ ऑफ एस आई गुने 100%। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 40.80 माइनस 40 बटा हाफ ऑफ एस आई गुने 100%। 0.80 इसका हो जाएगा। ये कटेगा 20 बार में गुने 100%। 20 × 100 गुना करेंगे 0.4%। इसका रेट निकल गया। मूलधन पूछा है। साधारण ब्याज हो गया 40 रुपया, रेट 4%, समय 2 वर्ष। मूलधन निकालना है। 40 बराबर P गुने R गुने T बटा 100। ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। मूलधन हो गया 500 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा।